यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन के सूमी शहर पर रूस की तरफ से बड़ा मिसाइल हमला किया गया है और हमले में सूमी शहर के मेयर बाल बाल बचे हैं। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है, जो मेयर ने खुद दी है। आज ही कीव में भी ड्रोन से रूस ने हमला किया था और ये तस्वीरें उस तबाही के मंजर की है जो रूस की तरफ से किए गए हमले के बाद सामने आई हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस हमले में सूमी के जो मेयर थे वो बाल बाल बचे। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि एक तरफ रूस जो है वो बार बार बात इस चीज़ को लेकर करता है कि संघर्ष विराम हो, दूसरी तरफ वो लगातार हमला जारी रखे हुए है। उमाशंकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमाशंकर, अपने आप में ये एक बड़ा हमला है जो रूस की तरफ से किया गया है। अब तक क्या कुछ और जानकारियां इस हमले से जुड़ी सामने आ पाई हैं? जी देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि 20 से ज़्यादा, जिसमें कि ज़्यादातर सिविलियन हैं, उनकी जान गई है। मेयर के हवाले से जानकारी दी गई है और कई जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। जिस तरह के वीडियोज़ वहाँ से सामने आ रहे हैं उसमें क्षत विक्षत जो शव है वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और जो घायल हैं उनको अस्पताल जो है वो ले जाया गया है। ये एक बहुत बड़ा हमला है। ये जो शुरुआती जानकारी उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो किया गया और जो कांग्रेस बिल्डिंग है उस पर भी अटैक किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक्टिंग मेयर जब पहले हुए हमले का मुआयना करने वहाँ पर पहुँचे हैं तो उसी बीच जो है एक और हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, इस तरह का बयान उनकी तरफ से खुद दिया गया है। तो एक ऐसा ही हमला है सुमी शहर पर जो कि यूक्रेन रूस सीमा से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा सुमी उब्लास्ट जो है, सुमी प्रांत जो है वो एक तरह से युद्ध भूमि बना हुआ है और शहर पर कब्जे की बार बार रूस की कोशिश रही है। अब फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसके बाद भी इस शहर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई थी और इसको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने यहाँ अपना कब्जा बरकरार रखा और अपने आप को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूती से यूक्रेन की सेना ने टिकाया हुआ है। और सुमी ही वो जगह है जहां से यूक्रेन जो है वो रूस पर हमले करता है। तो रणनीतिक तौर पर काफी ये महत्वपूर्ण शहर है और रूस की कोशिश जरूर इस शहर पर फिर से कब्जे की है और इसी वजह से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। एक और अहम बात यह भी है कि जो ट्रंप के विशेष दूत हैं वो कल सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मिले थे शांति प्रयासों के मद्देनजर और उसके बाद जो है, हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई शांति फॉर्मूला जो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका का लगातार कोशिश इस बात को लेकर है कि जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच शांति हो, लेकिन शांति की बजाय इस तरह के बड़े हमले हो रहे हैं। और इसी पे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर ये कहा है कि जब इस तरह के हमले हो रहे हों जिसमें कि खासतौर पे सिविल जो ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में शांति की बात कहां से होगी और किस तरह से शांति स्थापना होगी। तो उन्होंने एक बार फिर से शांति की अपील की अपने ट्वीट में और इस पर बहुत दुख जताया है कि किस तरीके से सिविल इलाके को इस मिसाइल हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। सुमी शहर जो है वो काफी इस रूप में भी काफी एक जोखिम भरा शहर है, क्योंकि जो भी अटैक यूक्रेन के अंदरूनी इलाके की तरफ किए जाते हैं वो सुमी शहर के ऊपर, सुमी के इलाके के ऊपर से गुजरते हैं। वहां पे अमूमन ड्रोन जो है वो उड़ते नजर आते हैं, मिसाइल उड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस शहर पर ये जो बड़ा हमला है इसमें कई जान जो है वो गई है। उमाशंकर, इसमें अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर क्रिया हुई है तो इसकी प्रतिक्रिया भी यूक्रेन की तरफ से जो है वो निश्चित तौर पर दी जाएगी। एक तरफ संघर्ष विराम की बार बार बातचीत होती है, दूसरी तरफ रूस जब इस तरीके से हमला करता है तो अपने आप में ये यूक्रेन को एक मौका दे देता है कि वो जो हमला करेगा उसको वो किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएगा और संघर्ष विराम की जो अटकलें हैं उस पर किस तरीके से बार बार इस प्रकार के हमले जो है वो ब्रेक लगाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर हमले के बाद जो एक प्रतिक्रिया है होनी लाजमी है, लेकिन यूक्रेन जो है वो अपनी तरफ से संयम बरतता हुआ दिखता है, नजर आता है, कम से कम उसकी तरफ से ये कहा जाता है। लेकिन अपनी जो भी क्षमता है यूक्रेन की, खासतौर पे अमेरिकी जो सहायता है उसको एक हद तक रुक जाने के बाद वो अपनी कुव्वत में और जो पश्चिमी देशों से, यूरोपीय देशों से जो उसको मदद मिलती है उसके जरिए वो रूस पर भी निशाना करता है और रूस के कई इलाकों में तबाही का जो मंजर है वो भी देखने को मिलता है, खासतौर पे तेल डिपो और इन ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको की निशाना बनाता है यूक्रेन, क्योंकि रूस भी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का उसको खासतौर पे निशाना बनाता रहा है और तकरीबन 70% जो क्षमता है यूक्रेन की अपनी, उसको रूस ने अब तक नष्ट कर दिया है। जहां तक सिविल इलाकों पे हमले की बात है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, ये यूक्रेन भी कहता है, ये रूस भी कहता है, लेकिन जो दृश्य अभी निकलकर सुमी से सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि
ऐसे इलाकों में मिसाइल दागी गई है जहां पर सिविलियन आबादी है, जहां पे सिविल ऑफिसेज हैं और वहां पर भारी तबाही हुई है। और जिस तरह से लाशें जो हैं वो सड़कों पे नजर आ रही है, जमीन पर नजर आ रही है, उससे ये आशंका है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उस वजह से मृतकों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो एक तरफ शांति की बात चल रही है जो अभी तक कोई शेप नहीं ले पाई है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बड़े हमले जो हैं वो भी जारी हैं। बिल्कुल, बड़े हमले जारी हैं। तस्वीरें लगातार जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा शहर है वो इस जो हमले हुए हैं उससे प्रभावित हुआ है। हर तरफ आगजनी और तबाही का मंजर जो है वो नजर आता है। शुक्रिया आपका उमाशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।